Assalamu alaikum, I'm Mirza, your physics instructor from tutorial.pk and now we are going to start the exercise part of our chapter number 1 जिसमें हम लोग कवर कर रहे होंगे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन जो कि हमारा MCQs बेस्ड है। हमारा पहला क्वेश्चन है अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q एंड Q माइनस Q। ठीक है, इसमें कैपिटल Q माइनस Q है एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम व्हेन। अब कहता है कि इसमें फोर्स ऑफ रिपल्जन मैक्सिमम कब होगी। देखें, फोर्स हमारे पास तब मैक्सिमम होगी जब हमारे पास चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और चार्जेस का प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होगा जब उनकी रेशियोज बराबर होंगी, यानी Q1 डॉट Q2। और आपको ये बात पता है कि फोर्स ऑफ रिपल्जन जो थी वो हम लोग कूलम्स लॉ से निकाल रहे थे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर। और अगर इसमें हमारे पास Q1 और Q2 की वैल्यू Q/2 और Q2 हो तो हमारे पास उस टाइम मैक्सिमम वैल्यू होती है। सो वर राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज Q इज इक्वल टू Q/2। आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इज। कि अगर हम कोई चार्ज कंडक्टर में प्लेस करें तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। इज मैक्सिमम एट द सरफेस, इज मैक्सिमम एट सेंटर, इज रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, इज मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड द सेंटर। आपको ये बात मैंने बताई थी कि जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो कंडक्टर के ऊपर यूजुअली जीरो होता है, या फिर हम उसको ये कहते हैं कि इट इज रिमेन सेम थ्रू आउट द होल कंडक्टर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है इसमें सी है, इज रिमेन सेम थ्रू आउट द होल कंडक्टर। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज द अर्थ इज अ गुड। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो अर्थ को हम जीरो ले लेते हैं, उसकी वजह क्या है कि अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। सो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज ठीक है कंडक्टर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। कि आपने अगर इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 किलोवाट का लग रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली ही थी कि हम उसको इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्टेज के साथ। तो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और अगर आप इन ऑप्शंस में देखें तो सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद अ बैटरी एंड देन इट इज डिस्कनेक्टेड, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज नाउ देन इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। देन हमने एक कैपेसिटर को चार्ज किया किसी बैटरी के साथ, उसको बैटरी को हटा दिया, उसको डिस्कनेक्ट किया, उसके दरमियान में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, तब क्या होगा। देखें, आपको ये बात पता है कि उसके अंदर जो Q है ना वो सेम रहेगा, जबकि उसके अंदर जो फर्क आ रहा होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस का आ रहा होगा, और इसके अलावा जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो भी डिक्रीज हो रही होगी। और अगर आप इन ऑप्शन में से देखें तो आपको सी ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसमें लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस, स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीजेस एंड चार्ज रिमेन अनचेंज। क्योंकि जो Q है ना वो हमारे पास रिमेन अनचेंज रहेगा, बाकी दोनों चीजें हमारे पास डिक्रीज हो रही होंगी। सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस एंड स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीजेस एंड चार्ज मीन्स अनचेंज्ड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a 1 microfarad capacitor of a TV is subjected to 4000 volt potential difference. The energy stored in a capacitor is। कि अगर आपके पास इतना वोल्टेज हो पोटेंशियल डिफरेंस 4000 वोल्ट और आपने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को फाइंड करना हो, अगर आपके पास कैपेसिटेंस भी गिवन हो दैट इज 1 माइक्रोफैरड, तो कितनी होगी हमारे पास एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला है हाफ ऑफ सी इंटू वी स्क्र। अगर सी के अंदर आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज 1 माइक्रोफैरड और वोल्टेज के अंदर 4000 वोल्ट, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन आएगा जो कि है हमारा पास 8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फिगर बिलो द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज। आपके पास ये चार ऑप्शन है 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 3 और 6। आपने इसमें चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज आप कैसे फाइंड करेंगे कि सबसे पहले आप इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। और हमारे पास आप देख सकते हैं कैपेसिटर जो है वो सीरीज में चार्ज है, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है इनका रेसिप्रोकल लेके होंगी। जब इनका रेसिप्रोकल लेके आप फाइंड करेंगे तो उसको वी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज 10 माइक्रोकूलम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज डेल्टा वोल्ट, द वर्क डन W बाय द फील्ड इज मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम A टू B इज। आपने इसमें वर्क डन फाइंड करना है कि अगर आपके पास चेंज इन पोटेंशियल जो है उसको डेल्टा V से रिप्रेजेंट किया गया हो। आपको ये बात पता है, हमने सीखा था अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में जिसमें हमने फील्ड ग्रेडियंट वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें W जो था हमारे पास Q टाइम्स डेल्टा V के इक्विवेलेंट था अगर हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल जो है वो डेल्टा V हो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्फेस ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू अ चार्ज Q प्लेस्ड एट इट्स सेंटर डिपेंड अपॉन। कि अगर हमारे पास सरफेस के ऊपर चार्ज और हम एक चार्ज को सेंटर के अंदर प्लेस करें तब क्या होगा, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर। आपको ये बात पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ रहा होता है जिसकी वजह से इनसाइड द स्फीयर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो होती है। तो हमारे पास टोटल जो है हमारे पास इनसाइड द स्फीयर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है ना उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा होगा।
और हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है कि 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर अपार्ट। आपके सामने 2 मेटल प्लेट्स हैं जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 8 मीटर्स का है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट एंड हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम। यह उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दी जो फोर्स पर यूनिट चार्ज थी। If an ion of charge 2 electron is released at rest at the left hand plate, अब लेफ्ट हैंड प्लेट से उसको रिलीज किया गया है, what is its kinetic energy when reaches to the right hand plate? इसकी kinetic एनर्जी आपने फाइंड करनी है। आपके पास ये डिफरेंट यूनिट्स हैं और आपको ये बात पता है कि Q इंटू डेल्टा वी होती है और डेल्टा वी को हम E इंटू डेल्टा आर करके फाइंड कर लेते होते हैं या इंटू डेल्टा आर करके फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास डिस्टेंस भी है और E भी है जो कि हमारे पास 4 है। इनको इसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन हमें मिल जाएगा, दैट इज 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज थे वो खत्म होता है। आई होप आपको सारे के सारे एमसीक्यूज समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे हों।